नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के जेड पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेड के मैदान में बीते 2 दिन से कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। और ये कबड्डी प्रतियोगिता जो है वो क्यों रखी गई थी और कब से रखी जा रही है और कौन विजेता टीम रही, वो कैप्टन भी है, उप विजेता रही, खिलाड़ी भी है और सहयोगी लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और जाने मैं बातचीत करना चाहूँगा जो आयोजक में एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूँ, गुलाब। तो ये पूरा जो आयोजन है वो क्यों रखा गया था? विनोद जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हम देखते थे कबड्डी खेलते तो इधर सिरोही ज़िले की तरफ प्रतियोगिता होती, हम खेलने जाते, जीत के आते। तो मैंने देखा क्यों नहीं हमारे जेड में भी टूर्नामेंट रख सकते हैं, ऐसा आयोजन जिससे खिलाड़ी आगे निकले। तो हमने अगले साल भी करवाया था और इस साल हमारा सीज़न 2 था, जिसमें हमारे गुरुजी जो कि स्वर्गीय बाबूलाल जी खिलाड़ी पीटीआई सर की स्मृति में रखा गया था। और जिसमें लगभग 32 टीमों ने भाग लिया था, जो कि कल से आज तक का सफ़र रहा है। तो इस पूरे आयोजन में कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहयोग किया और ये पूरा कार्यक्रम सफल रहा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे जो अच्छा सहयोग रहा है, जिन्होंने मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम किया है, जैसे देवीलाल जी है, सरपंच साहब है, उप सरपंच साहब है, हमारे कुकावास के सरपंच साहब है और गांव के भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि गांव के लोगों ने नहीं किया, गांव के लोगों ने भी किया है। और हमारे जो साहिबा राम जी है, लोगों ने सपोर्ट किया है, जिससे मैं इस आयोजन को सफल और बना पाया हूँ। और गांव ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है, दोनों दिन अच्छी शांति बना रखी। और जैसा कि पूरी 32 टीम या फिर जो भी खिलाड़ी आए थे, टीमें आई थी, तो नाइट होल्ड भी उन्हें शायद रुकना पड़ा था, जो फाइनल और सेमीफाइनल और जो दूसरे दिन खेलने वाली थी, तो उनके रुकने की व्यवस्था भी रात को की गई थी। काफ़ी संघर्ष रहा था। सुबह जब हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे, तो ये पहली बार ऐसा हुआ या फिर रात को रुकना पड़ा आपको? किस तरह की और चुनौती आई थी जो भविष्य में अगर चुनौती आती तो आप उसका सामना करेंगे? देखिए, ये रात को जो रुकने का मेरा जो मैंने निर्णय रखा था, रात को इसलिए रोके थे कि रात को खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं। लगातार मैच खेलते हैं, देखते हैं हम, प्रो कबड्डी देखते हैं, तो उसमें भी खिलाड़ी को टाइम होना चाहिए। जो अच्छे खिलाड़ी हैं तो वो खेल नहीं पाते हैं, लगातार मैच नहीं खेलते, जैसे रोशन जी है। जी, गुलाब जी, मैं रोकना चाहूँगा। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जैसा आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा कि रात को 12-1 बजे तक वो बिस्तर वगैरह लाना पड़ा, 1 बजे तक खाना बना, तो ये एक तरह से ऐसा प्रश्न है कि शायद वो व्यवस्था थी नहीं पहले से। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे से क्या ऐसा ध्यान रखेंगे कि जिससे ये प्रॉब्लम ही ना हो कि खिलाड़ी टाइम पर शायद उनके सोने की व्यवस्था हो जाए या फिर खाने की व्यवस्था हो जाए? मेन बात तो ये थी कि हमें तीन टीमें रोकनी थी, तो उस हिसाब से हमने व्यवस्था की थी। बाकी टाइम को देखते हुए, अब सर्दियों का टाइम है, दिन जल्दी अस्त हो जाता है, तो उसके चलते ज़्यादा वो हो गया था, ज़्यादा टीमें रुक गई थी। 70-80 लोग रुक गए थे, तो उसके चलते थोड़ी दिक्कत हो गई थी और मैनेजमेंट करने में थोड़ा वो हो गया। आगे से क्या ध्यान रखने आगे वाले? से मैं यही ध्यान रखूँगा कि थोड़ा इससे अच्छा, क्योंकि अगले साल किया था तो हमने रात को किया था, तो रात को थोड़ा अच्छा नहीं रहा था, मतलब अच्छा तो रहा था, बाकी ज़्यादा रात को लाइट की व्यवस्था और दूसरी भी व्यवस्था, हाँ, तो उसके कारण। तो आगे से ध्यान पहले से पूरी व्यवस्था करके मैच हाँ, करवाएंगे। अगले साल जो हम करवाएंगे तो 1 महीने से पहले हमारे गांव से जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनसे सहयोग भी लेंगे, उनसे कोई हमारे में जो कोई कमियां रही है उसके बारे में पूछेंगे और चाहेंगे कि अच्छा करें अगले साल। जी। तो दोस्तों, आपने गुलाब से सुना कि अगर एक बड़ा आयोजन करवाना है 2 दिन का और 32 टीमों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी इन्होंने मैनेज किया और काफ़ी
अच्छा इनका कार्यक्रम जो है वो पूरा सफल रहा, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर थे। गुलाब जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा और जो विजेता टीम रही है उनके पास जाना चाहूँगा। विजेता टीम की ट्रॉफी यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा, नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जी, आप लोग कहाँ से हैं? हम मादला पंचायत से हैं। मादला पंचायत, ये कहाँ? पलासिया ब्लॉक में पड़ता है ये। अच्छा, लासिया में। तो आपके साथ कुल कितने खिलाड़ी आए थे? हमारे साथ हम कुल मिला के 8 खिलाड़ी थे और 7 इन खेल रहे थे। एक एक्स्ट्रा प्लेयर था हमारा। तो कैसा लगा यहाँ इस मैदान में? पहली बार आए थे कि पहले जो हुई उसमें भी आए थे? नहीं, जब इन्होंने गुलाब जी ने जब पहले मैच करवाए थे अगले साल, उसमें भी हमने भाग लिया था। हम आए थे, फिर गुलाब जी से ही मैच हुआ था हमारा, सेमीफाइनल कटे थे हम। उस समय क्या थोड़ा रात हो गई थी तो लाइट की व्यवस्था की थी, पर थोड़ी ठीक ठाक थी, तो इस वजह से वह चलो सेमीफाइनल खेल के गए थे हम यहाँ से। तो पहले के मैच में और इसमें अभी के मैच में क्या अंतर या फिर क्या व्यवस्थाओं का अंतर देखने को मिला है? अब व्यवस्था देखा जाए तो गुलाब जी ने न जो ग्रामवासी है, जेड़ निवासी, उनकी हमको तो खाना आना खिला के सुला दिया, तो हम व्यवस्था अच्छी की गुलाब जी का और प्लस सरपंच साहब का, और जेड़ ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। जी, और जैसा कि आप जब मैदान में आए थे, खेल रहे थे, तो आपको आप जीतने के हिसाब से खेल रहे थे? क्या लग रहा था आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जीत जाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं, ऐसा कंफर्टेबल नहीं था। हमने सोचा नहीं था कि फाइनल खेल लेंगे हम और विनर हो जाएंगे। हम हमारे मैच के हिसाब से खेल रहे थे। वह चलो जहाँ भी टीम पहुँचे, जिस स्तर पे पहुँचे, वैसे हमारा प्रदर्शन कर रहे थे हम। लेकिन कई बार जब आपका सेमीफाइनल हुआ या फिर जो मैच जिन टीमों के बीच में हुआ, तो मुकाबला ऐसा हो रहा था कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो रहे थे, तो तब क्या लग रहा था? क्या आप निकल जाएंगे बाहर या फिर नहीं हम हरा देंगे? नहीं, ऐसा तो क्या, जो टीम थी सामने भी अच्छी टीम थी, क्या उसमें थोड़ा हमने हल्के में लेके फिर खेला, तो उस हिसाब से हम आगे पीछे हो रहे थे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग अभी आपको सुन रहे होंगे हमारे चैनल के ज़रिए, खिलाड़ी भी होंगे, आम लोग भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे, और कुछ ऐसे माता पिता भी होंगे जो बच्चों को खेलना और पढ़ाई, इन दोनों को अलग देखते हैं कि अगर बच्चा खेलने चला जाएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे हमारे जो भी दर्शक हैं उनको? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा खेलने जाए और पढ़ाई और खेल दोनों साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करेगा तो फिर वो खेल में कहीं पीछे उसकी शरीर की एक्टिविटी रुक जाएगी। ऐसा है, खेल भी, पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। उसको आगे विकास करना है तो अपना डेवलप करना है, तो फिर उसको खेल में भी भाग लेना ज़रूरी होता है। जी, एक आखिरी सवाल ये है कि सामने वाली टीम की कमजोरियों को देखकर जीतने की कोशिश की जाती है या फिर आपकी मजबूती रखी जाती है जीतने के लिए? अब सामने वाली टीम की कमजोरी भी देखी जाती है, देखा जाए तो, और जितना हमारे में वो होता है वो देखा जाता है, तो उसके हिसाब से भी खेला जाता है सर। जी, तालियां हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि अगर हमें जीतना है तो कमजोरियों को भी देखना होगा और अपनी भी मजबूती रखनी होगी। यहाँ पर हमारे बीच उप विजेता रही टीम के व्यक्ति भी है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, कहाँ से हैं आप? बेसिकली हम सिरोही पिंडवाड़ा से बिलोंग करते हैं। जी, तो कैसा लगा इस मैदान में कबड्डी खेल के और उप विजेता के इस मंच तक पहुंच गए आप? ऐसे तो काफ़ी अच्छा हमारा मुकाबला रहा था। स्टार्टिंग से हमें मतलब अच्छी टीम जो मुकाबला हुआ था, हालांकि उस टीम के साथ हमारा भिड़ना मतलब आमतौर रहता, क्योंकि हमारे टूर्नामेंट बहुत सारे होते, तो मतलब जैसे कि बेकरिया टीम है, मालेला टीम है, बहुत अच्छी मजबूत टीम है, तो उनसे हमारा मुकाबला हुआ था। तो मतलब ऐसा लगा था कि उनको मतलब हमने पराजित करा था, तो ऐसा लगा था कि हम मतलब फाइनल में अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी जैसे लाइव कर रहे थे और देख भी रहे थे, तो मुझे भी लग रहा था कि शायद कहीं आपकी टीम जो है वो विजय हो सकती है, लेकिन विजय न होने का क्या कारण लग रहा है आपको? देखो, विजय होने का न कारण तो हमारे थोड़े रेडर थे जो उनका मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, जो रेडर चल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से थोड़ा हमारे डिफेंड थे उनको मतलब टैकल, एडवांस टैकल हो जाते थे कभी कभी, इसके कारण रेडर नहीं चले थे, इससे
अच्छा, इसके अलावा आपने बहुत सारे मैच भी देखे होंगे जब आपकी मैच नहीं थी तब, तो क्या लगा खिलाड़ियों में? सब अच्छे से खेल रहे हैं या फिर कौन कौन सी कमियां हैं जो शायद अभी लाइव देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो निकाल सकते हैं? बाकी सब बढ़िया खेलते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो शायद वो नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, तो काफ़ी सारी टीम है जो मतलब उनका मतलब एक दूसरे पर बिलीव नहीं होता। एक खिलाड़ी जब अटैक करता है तो दूसरे खिलाड़ी मतलब सपोर्ट के अंदर नहीं आते, जिसके कारण से मतलब जैसे कि बाखेल की टीम है, बहुत अच्छा मतलब उनके पास कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन उनके थोड़ा सपोर्ट में जैसे नहीं आ रहे थे, जिसके कारण से मतलब उनको मतलब ऐसा हुआ था। तो एक खिलाड़ी के ऊपर मतलब पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर ये खिलाड़ी मतलब अटैक करेगा तो दूसरे पूरा मतलब सपोर्ट करना चाहिए। देखो, सपोर्टिंग से पूरा सिस्टम चलता है, तो अगर मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करोगे तो मतलब जरूर आगे मतलब। और जैसा कि मैंने जो सवाल पूछा था उसको दोबारा रिपीट करूंगा कि आपकी जो टीम है वो जीतने वाले थे लेकिन नहीं जीत पाई, खिलाड़ियों की आपने जो प्रॉब्लम्स थे वो भी बताई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं मतलब आगे वाली टीम थोड़ी ऐसे उसके डिफेंडर अच्छे थे, और हमारे जो रेडर थे उनको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। जैसे जैसे टैकल होते गए, जैसे जैसे मतलब प्रेशर आता गया ना, तो उसके हिसाब से फिर एडवांस मतलब खेलने लगे थे, उसके हिसाब से हार का सामना। ऐसे समय में क्या किया जाए ताकि अगर हम हारने भी वाले हो तो जीत सके? इस टाइम पर हमें मतलब देखना चाहिए, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए, एकदम मजबूती के साथ खेलना चाहिए, रणनीति अच्छी बनानी चाहिए। उस टाइम मतलब ऐसा सब कुछ देखना चाहिए। और अच्छा, क्या लगता है आपको अगर आप लोग शायद 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेके आपस में बातचीत कर लेते कि भले हम लोग हारने वाले हैं, थोड़े से पॉइंट से हम नीचे चल रहे हैं, लेकिन अगर ये रणनीति अपनाते हैं तो शायद जीत सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि एक तो टाइमिंग अंधेरा हो रहा था, ऐसा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी 1 मिनट शायद लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं ली गई थी, कंटिन्यू मैच चल रहा था। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारी मतलब गलती तो है ही, क्योंकि हमने मतलब जब हमारे जब डिफेंडर नहीं चल रहे थे और रेडर भी नहीं चल रहे थे, उस टाइम हमने अगर टाइम रोका होता और अच्छी रणनीति बनाई होती तो शायद हम कहीं ना कहीं मतलब हमारे लिए रास्ता साफ हो जाता। और अगर खिलाड़ी चेंज भी होते रहते हैं तो हमारे पास मतलब इतने एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं थे कि हम उनको मतलब चेंज कर सके। अगर उनको चेंज करें तो फिर हमारे मतलब डिफेंडर या फिर रेडर में कम। तो एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे तो भी हम जीत सकते हैं। हाँ हाँ, जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे सुरेश जी जिन्होंने बहुत अच्छी बात हमें बताई और मैसेज दिया है। और एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होने चाहिए ताकि एक गांव में अगर एक टीम को कुछ प्रॉब्लम होती है तो दूसरी टीम खेल सकती है, कहीं जाना भी हो तो। और यहाँ पर जेड पंचायत के बहुत सारे और भी ग्रामीण हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल होने में बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करवाते रहे। हालांकि गुलाब, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इधर आ जाइए, आपके पास वापस लौटूंगा। तो गुलाब जी, पूरे जो आपकी टीम आई है उन्हें और जो आपके गांव के लोग हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, और जो दर्शक हैं उनको सबसे लास्ट में थोड़ा उधर चले जाइए। मैं तो जो दर्शक है और यहाँ सभी टीमें आई, उनको यही कहना चाहूँगा कि हमारा सीज़न 2 था, हमारे गुरुजी की स्मृति में हमने टूर्नामेंट करवाया था, उनको अपने व्यवस्था बना के सफल बनाया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से तहे दिल से आभार और धन्यवाद कहता हूँ उनको। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब जी। तो ये थी खास यहाँ की अपडेट। इसी के साथ हम और अपडेटों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।